नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की इस कक्षा में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अक्क महादेवी जी द्वारा रचित हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, दो कविताएं लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज की कक्षा में हम इन्हीं दो कविताओं की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा हे भूख मत मचल। तो सबसे पहले करते हैं काव्य पाठ। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेके चन्न मल्लिकार्जुन का। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावपूर्ण कविता है, जिसमें कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सांसारिकता को बंधन माना है और उसी का परित्याग करने की प्रेरणा वो अपने पाठकों को दे रही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस पद्यांश के मध्य आए शब्दार्थ को। शब्दार्थ इस प्रकार से है: क्रोध अर्थात गुस्सा, उथल पुथल हलचल, मोह लालच, पाश बंधन, ढील ढील करना, लोभ लालसा, मद नशा, मदहोश नशे में पागल, ईर्ष्या जलन, चराचर जड़ और चेतन, चूक गलती, चन्न मल्लिकार्जुन शिव शंकर। यहाँ पर चन्न मल्लिकार्जुन शिव जी को कहा गया है। तो शब्दार्थ के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कविता का संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कवित्री अक्क महादेवी जी द्वारा रचित हे भूख मत मचल कविता से उद्धृत है। संदर्भ के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री अक्क महादेवी जी ने मानव शरीर की समस्त आवश्यकताओं और मानसिक विकारों को संयमित कर सांसारिकता का त्याग कर शिव आराधना में अपना जीवन समर्पित करने की बात कही है। प्रसंग के बाद अब आगे जानेंगे इस पद्यांश का भावार्थ। भावार्थ कुछ इस प्रकार से है: हे भूख मत मचल। हे भूख अर्थात सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह, सांसारिकता में के मोह में हम अपने जीवन से संबंधित अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति की जो हमारे अंदर भूख है, उसके प्रति कवित्री यहाँ पर कह रही है कि हे भूख मत मचल, तो कुछ भी पाने के लिए इतना मत ललचा। प्यास तड़प मत, हे प्यास अर्थात सांसारिक प्यास, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की प्यास, अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्यास। तू मन में अधिक से अधिक पाने की तृष्णा मत जगा, अर्थात तू मत तड़प। किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो तृष्णा है मनुष्य में, उसी तृष्णा को यहाँ पर शांत करने की बात कही गई है। कवित्री कहती है कि हे प्यास तू मत तड़प, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए इतना मत तड़प। हे नींद मत सता, अर्थात तू सोने के लिए मुझे विवश मत कर। नींद से यहाँ पर तात्पर्य है कि अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्य से विमुख होकर के निद्रा में खो जाना या सो जाना। क्रोध मचा मत उथल पुथल। हे क्रोध तू मन में इस प्रकार की उथल पुथल और हलचल मत मचा। हे मोह पास अपने ढील। हे मोह, हे सांसारिक वस्तुओं के मोह, हे अर्थ धर्म काम मोक्ष के मोह, हे मोह तू अपनी जकड़ को ढीली कर, अर्थात तू मुझे अपने पास में इस तरह से मत बांध। लोभ मत ललचा। हे लोभ तू और अधिक मत ललचा, मेरे अंदर और अधिक चीजों को, वस्तुओं को पाने के लिए या सांसारिक मोह में पड़ने के लिए मुझे अपनी ओर आकर्षित मत कर, मुझे मत ललचा। हे मद मत कर मदहोश। हे मद तू और अधिक मुझे पागल मत बना। मद से यहाँ पर तात्पर्य है कि मद अर्थात नशा होता है। हमें अपने अमीरी का नशा होता है, अपनी शिक्षा का नशा होता है, अपने जीवन शैली, अपने स्तर का नशा होता है, अपने पद का अभिमान होता है। इन सभी प्रकार की हमारे जो अहम होता है, हमारा अहंकार, जिन चीज़ों को लेकर के हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न होता है, यहाँ पर मद से
मद का तात्पर्य उन सभी अहंकारों से है कि हे मद, मत कर मदहोश। हे मद, जो भी हमारे पास अहंकार उत्पन्न करने वाली जो भी वस्तुएं हैं, पद है, धन है, जो भी है, उसके अहंकार से कवित्री यहाँ पर कह रही है कि हे मद, तू मुझे और अधिक मदहोश मत कर। हे नशा, जो भी वस्तुओं का नशा मुझे है, हे नशा, तू मुझे अपने में और अधिक पागल मत कर। ईर्ष्या जला मत। हे ईर्ष्या, औरों की उन्नति को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या, दूसरों की खुशी को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या, दूसरों की सुख शांति तरक्की को देखकर होने वाली ईर्ष्या, जो प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान रहती है, छोटे रूप में या बड़े रूप में, उस ईर्ष्या को संबोधित करते हुए कवित्री कह रही है कि हे ईर्ष्या, तू मुझे और अधिक मत जला। ओ चराचर, मत चूक अवसर। कवित्री आगे की पंक्तियों में कह रही है कि हे जड़ और चेतन संसार, हे मूर्त अमूर्त संसार, तुम्हारे लिए यह एक सौभाग्यशाली महत्वपूर्ण अवसर है। तुम इस अवसर को गवाओ मत, तुम इस अवसर को मत खोना। आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव शंकर का संदेश लेकर आई हूं। तुम स्वयं को शिव की आराधना में लीन कर दो, तुम स्वयं को शिव जी के श्री चरणों की भक्ति में लीन कर दो। हे विश्व के लोगों, यहाँ पर कवित्री ने संपूर्ण विश्व के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे विश्व के लोगों, तुम सबके लिए मैं शिव भक्ति का एक पवित्र पावन संदेश लेकर आई हूँ कि सांसारिकता के मोह में ना पड़कर, संपूर्ण लालच, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, समस्त चीजों को छोड़कर, इनका त्याग कर तुम सब स्वयं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दो, अपने इस जीवन को शिव भक्ति में लीन कर दो। मैं यही संदेश शिव जी का आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और यहाँ पर अब हम आगे जाएंगे और जानेंगे इस पद्यांश के प्रति कवित्री का भाव क्या है, अर्थात इस पद्यांश का भाव सौंदर्य। इस काव्यांश में कवित्री ने मनुष्य को अपनी 6 इंद्रियों को संयमित करते हुए षड रिपुओं से दूर रहने का संदेश दिया है। अब षड रिपु क्या है? 6 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले भाव, जो कि हमें सही मार्ग पे चलते हुए हमारे राह में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर षड रिपु कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तथा साथ ही इन षड रिपुओं काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, अहंकार से दूर रहकर सांसारिकता में न उलझकर भगवान शिव के श्री चरणों की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा दी है। कवित्री का कहना है कि हमें भगवान की भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम सांसारिकता का त्याग करना होगा, जिसके लिए हमें अपनी सांसारिक आवश्यकताओं तथा मानसिक विकारों पर संयम पाना होगा। तो यह तो था इस पद्यांश का भाव सौंदर्य। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पद्यांश का कला पक्ष अर्थात शिल्प सौंदर्य। काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, ईर्ष्या आदि को यहाँ मानवीय पात्रों के रूप में संबोधित किया है। काव्य में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। संबोधन शैली से कवित्री के मनोभावों में सजीवता आई है। तो इसी के साथ यहाँ पर हे भूख मत मचल कविता पूर्ण होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो सबसे पहले हम काव्य पाठ करते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। तो यहाँ पर काफी गुण अर्थ है इस कविता का, जिसमें कवित्री ने अपने को संपूर्ण सांसारिक मोह से, सांसारिकता से पूर्ण रूपेण मुक्त करने का प्रयास किया है। कवित्री का यहाँ पर भाव है कि वह इतनी लाचार हो जाए कि ईश्वर चरणों में शरण पाने के अतिरिक्त उसके पास कोई भी अन्य चारा ना हो, अन्य कोई भी सहारा ना हो। तो सांसारिकता से पूर्ण रूपेण मुक्त करने का प्रयास किया है। कवित्री का यहाँ पर भाव है कि वह इतनी लाचार हो जाए कि ईश्वर चरणों में शरण पाने के अतिरिक्त उसके पास कोई भी अन्य चारा ना हो, अन्य कोई भी सहारा ना हो।
तो बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर कवित्री द्वारा व्यक्त किए गए हैं। तो इसका भाव जानने से पहले आइए एक दृष्टि डालते हैं शब्दार्थ पे। इस पद्यांश में कोई भी ऐसा शब्दार्थ नहीं है जिसका अर्थ बताना पड़े, क्योंकि काफी सरल भाषा में यह कविता की रचना की गई है। इसलिए शब्दार्थ से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री अक्क महादेवी जी ने ईश्वर भक्ति में समर्पण का भाव प्रकट किया है। यहाँ कवित्री ने कहा है कि सांसारिकता से पूर्णतया निराश होकर वह समर्पित भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहती है। प्रसंग के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस पद का भावार्थ। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। कवित्री ने यहाँ पर भगवान का संबोधन जो है जूही के फूल से किया है, क्योंकि जूही का फूल देखने में बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाला होता है, बहुत ही कोमल होता है। तो कवित्री ने यहाँ पर ईश्वर का संबोधन जूही के फूल जैसे कहकर किया है। कवित्री कहती है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम ईश्वर, मन को मोहने वाले ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। तुम मेरी सभी आनंददायक आरामदायक स्थितियां मुझसे छीन लो और कुछ ऐसा करो कि मुझे भीख मांगनी पड़े। कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, और कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करो कि मैं अपना घर परिवार सभी कुछ भूल जाऊं, पूरी तरह से भूल जाऊं, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। और काश ऐसा हो कि अगर मैं किसी के सामने अपनी झोली फैलाऊं और मुझे खाली हाथ लौटना पड़े, अर्थात मुझे कोई भीख भी ना दे, मुझे भीख भी ना मिले। मुझे ऐसी स्थिति मेरी बना दो कि अगर मैं भीख मांगना चाहूं तो मुझे भीख भी ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि कोई मुझ पर दया करके मुझे भीख देना भी चाहे, मेरी झोली में कुछ डालना भी चाहे, तो वह भीख मेरी झोली में ना गिरे और वह जमीन पर जाकर गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, और यदि उस गिरी हुई वस्तु को मैं उठाने के लिए झुकूं तो कोई कुत्ता आ जाए, तो इस स्थिति में कोई कुत्ता आ जाए और उस गिरी हुई भीख को झपटकर वहां से ले जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे, और उसे झपटकर वह मुझसे छीनकर उसे उठा ले जाए, मैं लाचार हो जाऊं, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। जिन आरामदायक आनंददायक वस्तुओं का मुझे अहंकार है वह अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाए। मेरी ऐसी स्थिति हो कि मेरे अंदर अहंकार शेष ना रहे और मैं मेरे अंदर तनिक भी ना रहे। मैं यह सब इसलिए चाहती हूँ, और मेरी इस दीनता का तात्पर्य है कि मैं अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से समाप्त होते देखना चाहती हूँ। मेरे भीतर का अहंकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए। मैं इस स्थिति में पहुंचकर अपने अहंकार का परित्याग करना चाहती हूँ, और फिर समर्पित भाव से मैं हे प्रभु आपकी सेवा में लीन रहना चाहती हूँ, आपके श्री चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं ईश भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मेरी ऐसी स्थिति हो जाए कि आपके अतिरिक्त मेरे पास कोई भी अन्य सहारा ना बचे। मैं फिर इस संसार का मोह छोड़कर ईश्वर के चरणों में शरण पाऊं और मुझे ईश्वर का सहारा प्राप्त हो और मैं समर्पित भाव से ईश्वर की भक्ति कर सकूं। बहुत ही सुंदर भाव था इस कविता का, जिसमें कवित्री जो है पूर्ण रूपेण ईश्वर की भक्ति के मार्ग में चलने के लिए संसार के सभी बंधनों से मुक्त होना चाहती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कवित्री के भाव अर्थात भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री का मानना है कि सांसारिक कर्म और तथा भौतिक जगत का मोह प्रभु प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। वह कहती हैं कि हम सांसारिक कार्यों में इस तरह डूब जाते हैं कि हम समर्पित भाव से ईश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं, और इस मार्ग में हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मैं सांसारिक जीवन में इतनी निराश और लाचार हो जाऊं कि उस स्थिति में मुझे मात्र आपका ही सहारा हो, मुझे सांसारिक पदार्थ कोई भी प्राप्त ना हो, और ऐसी निराशा में वह प्रभु के श्री चरणों में शरण ले और पूर्णतः समर्पण के भाव से प्रभु भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करे। यहाँ कवित्री ईश्वर को प्राप्त करने की चाह में अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहती है और वह अति दीनता को भी स्वीकार करने को
तैयार है। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। ईश्वर के लिए जूही के फूल की उपमा दी गई है जो कि बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। अपना कहकर यहाँ कवित्री ने अपना घर कहकर यहाँ कवित्री ने अहंकार भाव को प्रकट किया है। भीख न मिलना, नीचे गिर जाना, झुककर उठाना, कुत्ते का आ जाना और झपट कर छीन ले जाना प्रभावशाली बिंब है। बिंब प्रयोग से काव्य में सजीवता आई है। तो यहीं पर हमारी यह कविता भी समाप्त होती है। तो इसी के साथ हमने आज अक्क महादेवी जी द्वारा रचित हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर 2 कविताओं की संदर्भ सहित व्याख्या की। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त हो जाती है और बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से अपनी नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।